नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका निफ्टी की एक नई एनालिसिस में। आज हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और साथ ही साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिससे हमें पिछले दिन काफी दिनों से हमने एनालाइज भी किया था और कैसे आज उसने परफॉर्मेंस किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने यहाँ पे आज इसी वाले जोन पे जो हमारा एक लेवल निकाला हुआ था 25,000 का, बिल्कुल सेम एज 25,000 पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। जैसे हमने पिछले दिनों में हमने एक एनालाइज किया था कि जैसे ही मार्केट इस वाले अगर साइडवेज ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है तो वो एक सपोर्ट ही बनाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने आज जैसे ही इस वाले जोन में अगर साइडवेज ओपन तो हुआ, ओपन होने के बाद इस वाले जोन में थोड़ा सा आपका जाके फिर नीचे ही आया, लेकिन जो 25,100 और 50 और 25,000 का ये वाला जो जोन था, इसी वाले जोन में काफी ज्यादा टाइम बिताया। उसके बाद मार्केट थोड़ा अप जाके ही क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में अभी भी जो है 25,000 की काफी ज्यादा मजबूत सपोर्ट बन चुकी है। और जैसे ही अभी मार्केट को अप जाने के लिए इस वाले जोन को ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा, जो होगा 25 से 120। तो अभी अगर हम देखें, मार्केट अगर कल मान लो इस वाले जोन में ओपन होता है, जो इस यही साइडवेज अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद 25 से 120 के ऊपर जाएगा, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 25,200 का। क्योंकि मार्केट अब हो सकता है अब यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड जाने की अब उम्मीद बन सकती है। क्योंकि मार्केट में अभी जो है पॉजिटिविटी हमें दिख रही है। यहाँ पे जो सिनेरियो है काफी है, जैसे यहाँ पे साइडवेज ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देके ऊपर ही क्लोज किया है। जैसे हम अगर पीछे साइड की देखें, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे जितना भी ज्यादा क्लोजिंग होता था, मान लो इस वाले जोन में जैसे ही क्लोज होता था तो एक रेड का डाउन में जाके ही क्लोज होता था। और जहां पे भी अगर इस वाली 10 तारीख को देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने जैसी क्लोजिंग दी थी तो भी इसने डाउन साइड ही आके क्लोजिंग दी थी। तो अगर पीछे आगे आगे देखें और ज्यादा दिन, यहाँ पे अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने जैसी डाउन आया तो डाउन आने के बाद फिर से यहाँ पे रेड में ही क्लोजिंग उसी वाले जोन में क्लोजिंग दी है। तो इस वाले जोन पे जैसे ही रेड में जाके क्लोजिंग की थी, यहाँ पे जो एफवीजी बनाया था काफी बड़ी कैंडल बनाई थी। उसके बाद आज जो मार्केट ने सबसे पहली बात जो हमें पॉजिटिविटी दिख रही है कि मार्केट में पॉजिटिविटी अब आ सकती है, वो इसलिए हमें दिख रही है कि मार्केट आज इस वाले जोन में तो ओपन हुआ। यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेशन किया। इस वाले जोन में कंसोलिडेशन देने के बाद ब्रेकआउट देके ही क्लोजिंग किया है, जो इस वाले कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है। तो इस वक्त मार्केट में अगर हम देखें थोड़ी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि 25,000 का एक साइकोलॉजिकल और सबसे ज्यादा मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। इस वाले जोन को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस वाले जैसे 25,000 को अगर टूट जाएगा तो बहुत काफी ज्यादा हमें बेयरिश या फिर हम अगर देखें गिरावट काफी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी 25,000 का लेवल ऐसे नहीं टूट सकता, क्योंकि 25,000 को सबसे पहले यहाँ पे ऊपर रीटेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से नई सेलिंग अगर क्रिएट होगी तभी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बड़े वाला बन पाएगा। जैसे यहाँ पे काफी दिनों से लगातार सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देखने को मिला। इसका मतलब मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर हम इसकी सपोर्ट सिस्टम की बात करें, सबसे पहले चलते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सबसे बड़ा जो अभी सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो 25,000 का ही लेवल है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा सपोर्ट बनी हुई है। अभी हमें जो रेजिस्टेंस सबसे बड़ी देखने को मिल रही है वो इस वाले जोन पे जो 25,200 के आसपास जो ये वाला जो जोन है, यहाँ पे हमें काफी ज्यादा अभी भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास जो आगे लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो यही वाले हैं कि अगर मान लो कल मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन हो जाता है इस वाले जोन पे, तो यहाँ पे अगर मान लो मार्केट इस साइडवेज जोन पे ही ओपन हो जाता है इस वाले जोन में,
अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारे पास पहला जो टारगेट होगा वो होगा 25,200 का। उसके अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास है 25,275। ये वाले हमारे पास दो टारगेट निकल के आ रहे हैं अभी ऊपर अप साइड के। नीचे की साइड के हमारे पास अगर मान लो इस वाले साइडवेज ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है तो यहाँ पे 25,000 पे हमें एक सपोर्ट ही देखने को मिलेगा, जहां से हमें सेलिंग बहुत कम देखने को मिल सकती है। अगर आई तो कुछ हो सकता है, अगर ट्रैप वगैरह कर सकते हैं। ट्रैप ऐसे कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ, नीचे गिराया तो 25,950 के आसपास मार्केट लाके एकदम से अप साइड भगा सकते हैं। तो ऐसे वाली ट्रैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 25,000 पे जो बायर बैठे हैं हो सकता है उनको निकाला जाए, जहाँ यहाँ पे कोई शॉर्ट पोजीशन है रिटेलर की क्रिएट की जाए, उसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस हिट कराने की बजाय अप ले जा सकते हैं। तो इस वजह से मार्केट में अभी जो हमें सिनेरियो दिख रहा है वो थोड़ा अप साइड का ही देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मार्केट अभी ज्यादा साइड जो अगर हम देखें हमारे पास जहां पे जब मार्केट था तो इसमें हमने बताया था कि मार्केट थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है जो 25,000 तक जा सकता है। ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी, आप उस वीडियो में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो मार्केट ने आज थोड़ी सेलिंग प्रेशर भी आया और 25,000 पे सपोर्ट बनाया। तो वहां पे हमने बताया कि जैसे 25,000 पे आता है तो हम वहां पे एक बाइंग साइड की पोजीशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलके वहां पे एक साइड बाइंग साइड की पोजीशन बन सकती है, जो 25,275 का टारगेट और 25,200 का ये वाले हमारे पास अभी टारगेट निकल के आ रहे हैं अप साइड के, और स्टॉप लॉस हमारा होगा 25,000 के नीचे का। नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा सिनेरियो बनाया है। यहाँ पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने जैसे इस वाले जोन में काफी ज्यादा सपोर्ट बनाया था, जो ये वाला जो जोन है यहाँ पे काफी ज्यादा सपोर्ट बनाया था बैंक निफ्टी ने इस वाले जोन पे। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा सपोर्ट बना था, सेम एज उसी वाले जोन पे ये वाला जो एक लाइन है इस वाले जोन में जैसे ही सपोर्ट लेके अप साइड जाता था। तो यहाँ पे भी आगे आगे हम आज की देखें तो बैंक निफ्टी ने जैसे ही नीचे तो आया इस वाले जोन में सपोर्ट लेके अप गया, फिर यहाँ पे अप गया, फिर यहाँ पे। तो ये वाला जो आज जो सिनेरियो बना है बैंक निफ्टी, ये वाला अगर हम देखें ये ट्रिपल बॉटम का ही बना है। बैंक निफ्टी में बाइंग तभी बनेगी जब इस वाले जोन के ऊपर जाएगा, जो होगा 25,900। 25,900 के अगर ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो बाइंग साइड जाएंगे। हमारे पास एक जो पहला टारगेट है ये वाला होगा, वो होगा 57,200। तो 56,900 का हमारे पास अगर ऊपर ब्रेकआउट देके कोई ग्रीन में कैंडल बंद होती है तो हमारे पास पहला टारगेट होगा वो 57,200 का ही होगा। तो यहाँ पे तो 57,200 पे जाके ही मार्केट यहाँ पे रुकेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉप लॉस बना है वो बिल्कुल छोटा सा बना है। आज का जो लो है इस वाले लो का स्टॉप लॉस मान के हम यहाँ से बाय करके ऊपर की पोजीशन रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस वाले जोन में अगर मान लो कल बैंक निफ्टी इस वाले जोन में ही ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ओपन होके अप साइड जाता है तो अगर इस वाले जोन के ऊपर जाता है तभी हम बाई करेंगे और 57,200 का हमारे पास टारगेट होगा। अगर मान लो कल गैप अप ही खुल जाता है 57,000 के आसपास या 57,100 के आसपास, यहाँ कहीं अगर गैप अप खुल जाता है मार्केट में काफी अच्छा सिनेरियो आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास है एकदम से बाइंग साइड या सेलिंग साइड दोनों साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हमें कंफ्यूज कर सकता है और रुक सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा अप जाके नीचे भी आ सकता है, नीचे आके अप भी जा सकता है। इसलिए हमारे पास क्लियर डायरेक्शन यही होगा, जब तक 56,900 पे नहीं आता तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। जैसे ही 56,900 पे आएगा यहाँ पे एक बाइंग साइड पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस वाले जोन का ऊपर अगर गैप अप खोला नीचे सपोर्ट लेगा तो अप साइड जा सकता है। अगर मान लो मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है यहीं 56,700 या 800 के आसपास, तो यहाँ कहीं मान लो अगर गैप डाउन खुलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम बाइंग साइड तो भी जा सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो बाइंग साइड का जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा अभी भी बन रही है, तो काफी अच्छी हमें पोजीशनें देखने को मिल रही है।
लेकिन बैंक निफ्टी में अभी अगर इस वाले जोन का जो है मेजर सपोर्ट अभी भी बना हुआ है वो है 56,600 का। ये वाला 56,600 का भी सपोर्ट है, 56,500 का भी अभी सपोर्ट है, काफी अच्छे वाला सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये वाले लेवल टूट जाते हैं तो हमें मार्केट नेक्स्ट हमें जो बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा वो फिर 56,000 तक के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी अभी अगर हम बात करें तो ज्यादा वीकनेस नहीं है जितना वीकनेस निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी अगर हम बात करें ज्यादा वीकनेस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जैसे अप ट्रेंड बनाया रुका, रुकने के बाद ज्यादा डाउनफॉल नहीं आया। जैसे यहाँ पे अप गया तो आज भी यहाँ पे आके इसी वाले जोन में रुका। तो ओवरऑल हमें बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ से थोड़ा अप जाए, इस वाले जोन में फिर से आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है जो है 57,200। तो नेक्स्ट अगर नीचे गिरता है बैंक निफ्टी तो हमें फिर सीधा 56,000 तक के ये वाले जो लेवल हैं, इस वाले जोन के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे हमने निफ्टी के बारे में अगर बात करें कि निफ्टी कैसे कल ट्रेड करेगा, तो यहाँ पे जैसे हम निफ्टी पे आते हैं, हो सकता है निफ्टी अगर मान लो कल यहाँ कहीं आ जाता है, जो गैप अप अगर खुल जाता है, जो 25 100 या 200 के आसपास खुल जाता है, तो यहाँ पे भी हमें एकदम से कोई ट्रेड नहीं लेना, ना ही अप साइड का ना ही डाउन साइड का, क्योंकि 56,200 पे एक रेजिस्टेंस है और 56,300 25,200 पे भी रेजिस्टेंस है और 25,300 पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही मार्केट इस वाले अगर साइडवेज ओपन होके अप जाता है तभी हम बाइंग साइड देखना है, तब तक बाइंग साइड नहीं देखना। जब तक मार्केट इस गैप अप खुल जाता है तो हम कोई बाइंग साइड पोजीशन नहीं देखेंगे। अगर मान लो साइडवेज ओपन होने के बाद अप जाता है तभी बाइंग देखेंगे। 25,200 और 25,300 25,275 ये वाले हमारे पास टारगेट होंगे। अगर गैप अप बहुत ज्यादा खुल जाता है, गैप अप ओपन होते हम कोई ना ही सेल करेंगे ना ही बाय करेंगे, क्योंकि उस वक्त मार्केट को थोड़ा नीचे सपोर्ट लेने आने देंगे। जब भी कभी मार्केट जहां पे सपोर्ट लेके अप साइड जाता है तभी इस वाले जोन पे हम बाइंग साइड की पोजीशन देखेंगे। अगर मान लो कल इस मार्केट में कोई खराब न्यूज आता है जिसकी वजह से गैप डाउन खुल जाता है, जैसे 25,000 का लेवल हो गया जहां, तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट टर्म की जो बाइंग साइड की पोजीशन ही देखने को मिल सकती है। क्योंकि मार्केट में अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट में काफी ज्यादा यहाँ पे 25,000 का मेजर सपोर्ट बना हुआ है। आज की अगर हम बात करें तो जो लास्ट वाली कैंडल है ये ग्रीन में ही बंद होती हुई देखने को मिली है और लास्ट यहाँ पे भी वॉल्यूम जो है वो ग्रीन में ही क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिला है। तो काफी बड़ा वॉल्यूम भी है आज ग्रीन में। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मार्केट अब थोड़ा सा यहाँ पे अब बाइंग साइड की जाने को रेडी हो रहा है। यहाँ से मार्केट हमें अप साइड जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड तभी जाएगा जब 25,975 इस वाले जोन को, जो 25,975 के लेवल को अगर नीचे जाता है तभी हमें कुछ वीकनेस देखने को मिल सकती है, नहीं तो अदरवाइज हमें 25,000 के आसपास सपोर्ट ही है जहां से हमें अप साइड ही जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एक स्टॉक था जो हमने पीछे एक काफी दिनों से हमने एनालाइज भी किया था, वो था लॉरस लैब। तो लॉरस लैब ने अभी काफी अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला है आज। तो जैसे ही अगर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो जैसे ही लॉरस लैब ने आज जैसे यहाँ पे साइडवेज का जैसी ब्रेकआउट मिला तो काफी अच्छा बुलिश हमें देखने को मिला। अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी देखना आज कितना ज्यादा बुलिश हमें देखने को, लगभग 4.26% का हमें यहाँ पे आज अप साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। तो लॉरस लैब में अगर बात करें तो काफी अच्छे हमें सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसने पिछले कुछ दिनों में ऑल टाइम हाई जो था 723.75 इसका ब्रेकआउट देके यहीं पे चल रहा है। तो इस वाले इसलिए ये थोड़ा मुझे काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है बाकी अदर देन बाकी स्टॉक्स के। तो आपको कैसा लगा आज का एनालिसिस? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ताकि सबकी नॉलेज में इंक्रीज हो। तो अगर आपको कोई अलग टॉपिक चाहिए या क्लासेस शुरू करने के लिए टॉपिक चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लासेस का भी वीडियो डाल सकता हूँ।
तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।